हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर चैनल एनबी अकेडमी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, आज उसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं आज इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और हम बात करेंगे आज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कैसे? हमने जो पढ़ा है अभी तक, हमने क्या पढ़ा है कि यदि कहीं पर दो या दो से ज्यादा चार्ज पार्टिकल मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई दो चार्ज पार्टिकल है, एक कोई पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और यहाँ पर कोई क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो डाइपोल मोमेंट ये होगा कि यदि कोई एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज कुछ दूरी पर स्थित हो और दोनों के परिमाण आपस में कैसे हो, बराबर, यानी उनका जो मैग्नीट्यूड हो वो बिल्कुल कैसा हो, सेम हो, तब उस सिस्टम को, उस निकाय को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। उसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। उसके आघूर्ण की अभी हम बात करेंगे कि उसका मोमेंट क्या होता है। अब यहाँ पे देखो जरूरी क्या होता है। अगर मान लिया डाइपोल जब भी बन सकता है जब यहाँ पर अगर हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी क्या बन सकता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बन सकता है। जैसे अगर यहाँ पर नेगेटिव 2 माइक्रोकूलम का कोई चार्ज होगा और यहाँ पर कोई 3 माइक्रोकूलम का चार्ज होगा, तो ये डाइपोल नहीं बन सकता। ये डाइपोल कभी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि हमने बताया इलेक्ट्रिक डाइपोल केवल जब ही बनता है जब सेम मैग्नीट्यूड के दो चार्ज, सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट नेचर के दो चार्ज जब एक दूसरे से कुछ सर्टेन डिस्टेंस पर रहते हैं, तब वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो क्या है, इनका मैग्नीट्यूड सेम। अगर यहाँ पर पॉजिटिव 2 माइक्रोकूलम होगा तब ये क्या बनाएंगे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे। अब हम इनकी एक और बात करते हैं यहाँ पर कि डाइपोल लेंथ क्या होता है। डाइपोल लेंथ क्या होती है? डाइपोल लेंथ क्या होता है, देखो ये जो दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं, इनका मान लिया एक सर्टेन डिस्टेंस कितना है, 2a। मान लिया इनका एक सर्टेन डिस्टेंस कितना है, 2a। तो ये जो होगा, दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच का जो एक सर्टेन डिस्टेंस होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल लेंथ। अब यहां पर एक बात आती है कि इसको 2a ही क्यों एज्यूम किया है, इसको 2a ही क्यों मानते हैं। हम इसको L भी मान सकते थे, केवल 2L मतलब a मान सकते थे, केवल 2a क्यों लेते हैं हम। देखो यहां से क्या होता है, हम किसी भी डाइपोल मूवमेंट की अगर हम बात करें तो उसका जो मिड पॉइंट होगा, मान लीजिए इसका मिड पॉइंट O है, तो इधर का डिस्टेंस a हो जाएगा और इधर का डिस्टेंस a हो जाएगा। जो दोनों मिलके डिस्टेंस बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, 2a। तो यहां से जो टोटल डिस्टेंस बना इनका, उसको हमने क्या नाम दिया, डाइपोल लेंथ। और इसको हम हमेशा क्या लेते हैं, 2a या कोई 2l ले लेते हैं। अब ये जो डिस्टेंस है, वैसे तो ये डाइपोल मूवमेंट, ये जो डाइपोल होता है, डाइपोल में काफी जगह हमें पढ़ने को भी मिलता है, हम केमिस्ट्री में भी इसको पढ़ते हैं थोड़ा। देखो क्या होता है। अब डाइपोल लेंथ हमने पढ़ लिया, आगे हम बात करते हैं इसके द्विध्रुव आघूर्ण यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की। तो इसका जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, यानी इसका एक मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो इसकी मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, यानी डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। तो P इज इक्वल होता है हमारे पास Q, यानी Q इन दोनों आवेशों का कोई भी एक चार्ज, दोनों चार्ज पार्टिकल दोनों सेम ही होंगे, ओके।
डाइपोल के लिए जरूरी है कि ये दोनों चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम। तो किसी भी एक चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड तथा उन दोनों के बीच का सर्टेन डिस्टेंस, उन दोनों के बीच का सर्टेन डिस्टेंस का जो मल्टीप्लाई होगा उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अगर इनकी हम परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन की, तो वैद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन क्या बनेगी, देखो देखो जितना हमने यहां से पढ़ा उसके अकॉर्डिंग अगर हम बनाते हैं तो क्या आएगा, परस्पर अल्प दूरी पर स्थित, थोड़ी सी दूरी पर, परस्पर अल्प दूरी पर स्थित, परिमाण में बराबर यानी सेम मैग्नीट्यूड, परिमाण में बराबर तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों से मिलकर बना निकाय क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और अगर हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा देखें तो उसकी देखो डेफिनेशन क्या बनेगी, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण यानी किसी भी एक चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड अगर हम दिए और दोनों के बीच का एक सर्टेन डिस्टेंस और उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वैसे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटीज होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटीज होता है, लेकिन हमने आपको पहले बताया था कि ये जो Q होता है चार्ज, वो एक वेक्टर क्वांटिटीज नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये तो नॉर्मल बिहेव करता है, इसमें कोई डायरेक्शन की तो बात ही नहीं होती। लेकिन यहाँ पे ये जो 2a है, डिस्टेंस जो है दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच का जो एक सर्टेन डिस्टेंस है, इसको हम अगर केवल डिस्टेंस की बात करें तो ये वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है। लेकिन अगर हम इसको कुछ समय के लिए क्या माने, एक डिस्प्लेसमेंट की तरह माने, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, यानी विस्थापन अगर इसको हम माने तो विस्थापन कैसी राशि होती है, विस्थापन राशि होती है एक सदिश राशि। तो देखो यहां से हम मानते हैं कि -q के सापेक्ष ये +q का क्या हो गया, विस्थापन। जब इसको हम विस्थापन मान के चलेंगे तो ये कैसी क्वांटिटीज हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटीज हो जाएगी। तो यहां से अगर हम इसको वेक्टर क्वांटिटीज मानते हैं तो हम इसको लिखते हैं वेक्टर p = q × 2a। अब यहां से बात आती है कि जब ये वेक्टर क्वांटिटीज है तो इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अब देखो इसकी डायरेक्शन को हम बात करें, इसकी डायरेक्शन का कुछ अलग ही रहता है फंडा। देखो क्या होगा, हमने क्या करा, एक नेगेटिव चार्ज लिया, एक पॉजिटिव चार्ज लिया। अब यहां पर इसको वेक्टर हमने माना है, तो वेक्टर हमने क्या बताया, देखो इसको अगर हम डिस्प्लेसमेंट मानते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हम इसको दो तरीके से मान सकते हैं। या फिर तो हम मान सकते हैं नेगेटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव चार्ज का डिस्प्लेसमेंट, या फिर हम इसको मान सकते हैं पॉजिटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में नेगेटिव चार्ज का डिस्प्लेसमेंट, यानी या फिर तो इसको हम मानेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड में, यानी इसके सापेक्ष इसका डिस्प्लेसमेंट, या फिर ऐसा मान सकते हैं इसके सापेक्ष इसका डिस्प्लेसमेंट। अगर हम दोनों को अलग अलग मानते हैं, एक को हमने जूम नहीं करा है किसी एक को भी, तो इसकी तो दो डायरेक्शन हो सकती है। लेकिन हमने ये पहले भी पढ़ रखा है कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज की केवल एक ही डायरेक्शन हो सकती है, लेकिन यहां पर हम इसकी दो फिजिकल डायरेक्शन पढ़ सकते हैं। जैसे हम फिजिक्स की अगर बात करें तो हम लोग फिजिक्स में इसको हम हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव इसकी डायरेक्शन को पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर हम इसको जो डाइपोल मोमेंट हमें जो पढ़ने को मिलते हैं वो मॉलिक्यूलर डाइपोल मोमेंट पढ़ने को मिलता है। हमने अभी तक जो भी पढ़ा है, आगे भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे और आगे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बात करेंगे, तो वहां भी हम जो पढ़ेंगे वो मॉलिक्यूलर के बारे में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वो क्या होता है उसके बारे में भी बात करते हैं। तो इसकी देखो डायरेक्शन की बात करते हैं। तो अगर हम केवल फिजिक्स की बात करें तो जिसकी जो दिशा होगी, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कितनी हो जाएगी, नेगेटिव क्यू से पॉजिटिव क्यू की। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें केमिस्ट्री में, अगर हम इसकी बात करें, कोई कंपैरिजन वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी अगर हम इसकी बात करें केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में जो हम मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं, वहां हम इसकी डायरेक्शन को कहां पढ़ते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। वहां इसकी डायरेक्शन हम कहां पढ़ते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहां हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है, बस एक जनरली एक बात बता दी। तो इसकी डायरेक्शन हमने पढ़ ली। अब देखो इसकी अगर हम यूनिट की बात करें
इसका जो यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो यूनिट होता है, देखो यूनिट क्या होगा इसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो यूनिट होगा, देखो चार्ज का यूनिट हमने पढ़ा है कूलाम, और ये क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अगर हम दोनों को ही लें तो यहाँ पे इसका मान क्या आ जाएगा, मीटर, तो यहां से हो जाएगा कूलाम्स मीटर। इसका जो एसआई यूनिट होगा, या इसको हम यूनिट ना लेके क्या लिख सकते हैं, एसआई यूनिट लिख सकते हैं। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा इसका, कूलाम मीटर। तो कूलाम मीटर हो गया। अगर इसके हम नॉन एसआई यूनिट की बात करें, अगर इसके नॉन एसआई यूनिट की बात करें, देखो कूलाम को हमने पढ़ा था, आपको ध्यान होगा कि कूलाम का जो सीजीएस पद्धति मात्रक होता है वो क्या होता है, स्टेट कूलाम, और मीटर का क्या होता है, सेंटीमीटर। ये होगा इसका नॉन एसआई यूनिट। और भी इसकी देखो मात्रा कौन कौन सी, एक और मात्रक होता है इसका जो हम ज्यादातर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इसको ये मात्रक हमें केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलता है। एक इसका मात्रक होता है डिबार, ये भी इसका एक यूनिट होता है, लेकिन ज्यादातर हमें फिजिक्स में पढ़ने को नहीं मिलता। फिजिक्स में केवल हम ये और ये यूनिट ज्यादातर पढ़ने को मिलता है। इसका देखो डिबार होता है क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लो। 1 डिबार इज इक्वल होता है, 1 डिबार इज इक्वल होता है 10 टू द पावर माइनस के 18 स्टेट कूलाम सेंटीमीटर, और ये लगभग बराबर होता है 3.33 10 टू द पावर माइनस के 30 कूलाम्स मीटर। ये कुछ इस टाइप से इसका डिवीजन रहता है। इसको ज्यादातर मॉलिक्यूलर के बारे में हम पढ़ते हैं, तब इसके बारे में बात आती है। अब यहाँ पर बात आती है कि डाइपोल मोमेंट होते क्या है, इनके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, डाइपोल मोमेंट्स के एग्जाम्पल क्या होंगे। देखो इनके अगर हम एग्जाम्पल पढ़ें तो हम 2 एलिमेंट एज्यूम करते हैं। कौन कौन से, एक तो ले लिया हमने हाइड्रोजन, एक ले लिया हमने क्लोरीन। अब अगर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन को एक साथ लेते हैं तो देखो क्या होगा, हाइड्रोजन क्लोरीन का जो क्लोरीन अपने आप में देखो कैसा होता है, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर एक कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो कुछ समय के लिए जब ये एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है, इसका जो पॉजिटिव सेंटर होता है वो कुछ आगे आ जाता है, और इसका जो नेगेटिव सेंटर है वो कुछ आगे आ जाएगा। और आपको पता है जब इनके बीच में एक सह संयोजी बंध बनेगा तो ये अपने आपस में क्या करेंगे, एक पेयर बनाएंगे इलेक्ट्रॉन्स का, तो इनमें क्या बनेगी, बॉन्डिंग बनेगी, और इनका ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव की तरह बिहेव करते हैं, यहाँ पे ये नेगेटिव और पॉजिटिव, इसको हम मान सकते हैं कि इसका ये पॉजिटिव और इसका ये नेगेटिव। तो आपस में देखो ये जो मिल रहे हैं, एक बॉन्डिंग बना रहे हैं, एक पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा और एक नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। तो यहां से ये क्या बनाएंगे, डाइपोल मोमेंट। या फिर हम बात करें, देखो कोई भी इस टाइप की कोई भी चार्ज पार्टिकल, जैसे NaCl ले लो आप, तो NaCl हो गया आपके सामने, देखो Na पॉजिटिव बनाएगा, Cl एक नेगेटिव बनाएगा, तो ये किसको एग्जांपल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। इसके बारे में इलेक्ट्रिक डाइपोल, इनका भी अगर हम मूवमेंट देखें तो देखो इस पे एक इकाई का कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और इस पे एक इकाई का पॉजिटिव चार्ज होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है कि ये जो हम मॉलिक्यूलर के बारे में पढ़ रहे हैं, देखो इसी को भी बताया था मैंने, अभी जो हमने बताया था कि मॉलिक्यूलर डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। यहाँ पे जो हम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं वो होता है मॉलिक्यूलर डाइपोल मूवमेंट, उसको हमें पढ़ना पड़ता है केमिस्ट्री में। अब देखो वो क्या होगा, आगे भी हम जब बात करेंगे डाइपोल मूवमेंट की तो वहां हम केवल इतना ही पढ़ेंगे कि अब आप खुद से एज्यूम कर सकते हैं कि इनका बीच का सर्टेन डिस्टेंस, यानी जो 2a होगा वो कितना वेरी लार्ज होगा, बहुत बहुत कम होगा। जब ये बहुत कम होगा तो आने वाले टाइम पे हम जो भी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, वहां हम इसको बहुत बहुत छोटा मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस ही बहुत कम है। तो ये होते हैं कुछ हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ये हो गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये होता है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगर आपको अब भी कोई वीडियो में कोई बात समझ नहीं आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।